नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 8 राज्यों के राज्यपाल के बारे में। अभी दोस्तों न्यूज आई है कि 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या इनसे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कैसे इनको हटाया जाता है, कौन शपथ दिलाता है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है। हम लोग राज्यों के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए राज्यपाल होता क्या है। राज्यपाल यानी गवर्नर, ये होता क्या है? तो दोस्तों ये राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में क्या होता है, या फिर कहें कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वो केंद्र की कार्यपालिका का हेड होता है, प्रमुख होता है। ऐसे ही राज्यों में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में कहाँ पर कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 153 में भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब मूल संविधान में ये कहा गया था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, फिर आगे चल करके एक 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक है। और इसमें यह बता दिया गया कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य में तो होगा ही, लेकिन कोई एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का भी अतिरिक्त प्रभार देख सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो अभी आनंदीबेन पटेल जी को ले लीजिए, जैसे वो मध्य प्रदेश की भी थी, ठीक है। फिलहाल अब वो चेंज हो चुकी हैं, केवल और केवल यूपी की रह गई हैं, नहीं तो वो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों का देख रही थी। ऐसे ही भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी देख रहे थे, तो फिलहाल उनको भी अभी हटा दिया गया है। अब गोवा का नया नियुक्त कर दिया गया है, अब वो केवल महाराष्ट्र देखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और जिस राज्य में राज्यपाल नहीं है तो आसपास के राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो अतिरिक्त प्रभार ले सकते हैं जब तक वहां की कोई नियुक्ति ना कर दी जाए। क्लियर बिल्कुल। अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ बेसिक योग्यताएं हैं जो तो आपको लिख ही देना है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, किसी लाभ पर पद पर ना हो। ये तो बेसिक होता है, सभी में होता है, कोई भी पद हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मिनिमम एज उसकी 35 ईयर हो, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। साथ ही साथ वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी इतना कैपेबल हो, इतना प्रचलित हो कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जा सकता हो, ठीक है। इतना क्लियर। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए दोस्तों, शपथ जो होता है उस राज्य में, जिस राज्य में ये नियुक्त किए जाएंगे, उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने ये शपथ ग्रहण करेंगे। सैलरी कितनी होती है? सैलरी होती है 3,50,000 रुपए। आपके माइंड में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का प्रभार ग्रहण किया हुआ है, अतिरिक्त प्रभार लिया हुआ है, तो क्या उसकी सैलरी डबल हो जाएगी, यानी कि क्या 7 लाख हो जाएगी? नहीं, इसको डिसाइड करेगा भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका रेशियो डिसाइड करेंगे कि कितना मिलना चाहिए इनको। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट की, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों कार्यकाल क्या है कि ये प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 के ए में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा, गवर्नर का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। फिर भी अगर यहाँ पर प्रसाद पर्यंत आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो 5 साल अगर दिख जाए तो उसको लगा दीजिएगा। कारण ये है कि राष्ट्रपति जो होता है हमारा, ये 5 साल के लिए होता है। अब मान लीजिए किसी को चुना हो तो अपने कार्यकाल से ज़्यादा तो चुन नहीं सकता है, ठीक है, तो यही कारण है। तो अगर 5 साल दिख रहा है ऑप्शन में, प्रसाद पर्यंत नहीं दिख रहा है, तभी आप 5 साल लगाएंगे। प्रसाद पर्यंत जहां आपको दिख गया ऑप्शन में तो तुरंत बाकी सब कुछ छोड़ देंगे आप। प्रसाद पर्यंत मतलब कि समझ लीजिए उनके उपकार स्वरूप, ठीक है, राष्ट्रपति के उपकार स्वरूप। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इनको हटा सकता है, जब चाहेगा तब नियुक्त कर सकता है। कोई निश्चित इनका राज्यपाल का एक टाइम पीरियड नहीं होता है। क्लियर इतना? चलिए अब हम देखते हैं 8 राज्य कौन से हैं जिनके राज्यपाल चेंज हुए हैं।
सबसे पहला गोवा। गोवा में देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया भगत सिंह कोश्यारी जी थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था गोवा का। लेकिन अब नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। गोवा यहाँ पर देखेंगे अभी मैप में हम लोग, बहुत छोटा सा ये राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्लियर बिल्कुल। तो 30 मई को ये पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। कर्नाटक से और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा। अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दोस्तों कौन होंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट के ही, यहाँ भी हाई कोर्ट लगता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश यहाँ के भी होंगे, तो वो हैं दीपांकर दत्ता जी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, क्लियर बिल्कुल। चलिए, पणजी यहाँ की राजधानी होती है, जिलों की संख्या है 2, विधानसभा की सीटों की संख्या है 40, लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 2, राज्यसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से 1, क्लियर। अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है हरियाणा, जहाँ के राज्यपाल हुए हैं चेंज। यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के दोस्तों हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट एक ही है, और हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा जी हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की राजधानी होती है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ ही पंजाब की भी राजधानी होती है। हरियाणा में जिलों की संख्या 22 होती है, विधानसभा की सीटें हैं 90, लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 10 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 5। लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है हरियाणा। देखिए यहाँ पर है हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास में। 1 नवंबर 1966 को यह स्थापित हुआ था हरियाणा जो है, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, थोड़ा सा उत्तराखंड से भी शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा। अब देखते हैं तीसरा राज्य। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के भी नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। इनको बनाया गया हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। धर्मशाला और शिमला यहाँ की 2 राजधानियां हैं। धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है और शिमला जो है ये समर कैपिटल है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला, ठीक है। अब देखिए यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? रवि विजय के मलिमठो। कौन? रवि विजय के मलिमठो। अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ये भी नई नियुक्ति हुई है, ठीक है। नई नियुक्ति जो होती है वो तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जिलों की संख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश में कुल जिले हैं 12, यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 68। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं 4 और राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 3, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को यह स्थापित हुआ था। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? लद्दाख से शेयर करता है जो कि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, पंजाब से शेयर करता है, हरियाणा से, उत्तराखंड से, और ये उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, ये है चौथा राज्य जिसके राज्यपाल चेंज हुए हैं, झारखंड। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस जी। कौन बने हैं? रमेश बैस जी। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों रवि रंजन जी, झारखंड हाई कोर्ट के। हेमंत सोरेन जी दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। झारखंड की राजधानी है रांची, रांची के ही है महेंद्र सिंह धोनी जिनका आज है बर्थडे। चलिए 24 जिले हैं दोस्तों झारखंड में। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 81, लोकसभा में सीटें जाती हैं 14 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से 6। झारखंड कहाँ पर है? देखिए लोकेशन। झारखंड दोस्तों ये रहा, ये बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। जब ये अलग हुआ था तब भारत का बना था 28वां राज्य, ठीक है। 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ था झारखंड बिहार से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और उसके बाद 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अलग हुआ था और इसके बाद 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ था बिहार से झारखंड। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। चलिए अगला देखते हैं। अब बात आती है 5वें राज्य की, यह है कर्नाटक। कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों थावर चंद गहलोत जी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के बीजेपी पार्टी से हैं CM, ठीक है। थावर चंद गहलोत जी दोस्तों ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, अब बनेंगे ये राज्यपाल कर्नाटक के, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी। कर्नाटक कहाँ पर है? ये रहा मैप में कर्नाटक। जिलों की संख्या है 31, विधानसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर 224, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 28 और राज्यसभा में सीटें हैं यहाँ पर 12, ठीक है। राज्यसभा में 12 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा में 28 सीटें जाती हैं। अब कर्नाटका जो है ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो कर्नाटक देखिए दोस्तों ये अपना बॉर्डर केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और महाराष्ट्र से और गोवा से शेयर करता है।
कर्नाटका का गठन 1 नवंबर 1956 हुआ था जब भाषाई आधार पर 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, 1956 में 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, इसको भी याद रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं, ये है छठा राज्य जहां के राज्यपाल हुए हैं चेंज। यहाँ के नए गवर्नर कौन बने हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के बने हैं नए गवर्नर। भोपाल यहाँ की राजधानी है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से हैं जिन्हें मामा कहा जाता है। मोहम्मद रफीक जी मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है दोस्तों 52। अभी 3 जिलों पर बातचीत चल रही है, आगे 3 जिले और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पर है, मध्य में है मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को ये भी गठित हुआ था। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। महाराष्ट्र से शेयर करता है, गुजरात से शेयर करता है और राजस्थान से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 जो लोकसभा में जाती हैं सीटें। राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 11। क्लियर। अब बात करते हैं 7वें राज्य की। 7वां राज्य है मिजोरम जहाँ के राज्यपाल चेंज हुए हैं। यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं कम्भमपति हरिबाबू। कौन? कम्भमपति हरिबाबू। मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। जोरमथंगा जी यहाँ के करंट टाइम पर है चीफ मिनिस्टर मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से। और क्या यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। ठीक है, सुधांशु धूलिया एक्चुअली में ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं। कहाँ के? गुवाहाटी हाई कोर्ट के। गुवाहाटी हाई कोर्ट के दोस्तों इसके अंदर 4 आते हैं राज्य। कौन कौन से? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है और कौन सा आता है? और आता है नागालैंड। ठीक है, तो 4 राज्यों का हाईकोर्ट पड़ता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। अब देखिए मिजोरम है कहाँ पर, तो पहुंच जाइए इधर पूर्वोत्तर राज्य में। मिजोरम आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे। 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था दोस्तों मिजोरम का। ये अपना बॉर्डर असम से, त्रिपुरा से और मणिपुर से शेयर करता है मिजोरम। इधर ये म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर जिलों की कुल संख्या है 11। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 40, लोकसभा में सीटें हैं यहाँ पर 1 और राज्यसभा में सीटें यहाँ पर 1 ही हैं। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में यहाँ से सीटें 1-1 जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं 8वें और आखिरी राज्य की जिसके राज्यपाल हुए हैं चेंज, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य जी, जिनको आप लोग इनसे पहले देख रहे थे हरियाणा के राज्यपाल के रूप में। अब ये बन गए हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल, नए गवर्नर। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। अखिल कुरैशी ये हैं यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अखिल कुरैशी। त्रिपुरा कहाँ पर है? देखिए मैप में, यहाँ पर 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को ये गठित हुआ था। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम लाया गया था। उसके तहत मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों को एक ही दिन पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? मिजोरम से शेयर कर रहा है, असम से शेयर कर रहा है। ठीक है, डेली करंट अफेयर में ये सारी चीजें मैं दोस्तों आपको बताया करता हूं, तो आप लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज को हमारे जरूर फॉलो किया करो। ये डेली आता है, जितने भी राज्य आते हैं सबके बारे में ऐसी डिटेल बताया जाता है। त्रिपुरा में जिलों की संख्या है टोटल 8, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 60 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 2, राज्यसभा में सीटें जाती हैं 1। इतना क्लियर है। एक और बहुत जरूरी बात, ये तो दोस्तों देखिए राज्य व्यवस्था का एक पार्ट है, राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं, कैसे क्या होता है प्रोसेस। इन सब के लिए मैंने आपको एक इंडियन पॉलिटी का दिया हुआ है कोर्स। ये वीडियो कोर्स सिर्फ 199 में है, सबसे सस्ता है 199 में, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है। संसद, ठीक है, शुरुआत से लेकर के संविधान से लेकर कैसे बना, क्या हुआ, हर एक अनुच्छेद बहुत अच्छा आसानी से आपको याद कराया जाता है। तो 199 में अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें वीडियोज मिलेंगे आपको, फुल डिटेल नोट्स मिलेगा जिससे आप रिवीजन कर सको, मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको हर एक चैप्टर का। अब ये कोर्स लेंगे कहाँ से आप? ये कोर्स जाकर के आपको MZT ऐप से लेना है। हमारा एप्लीकेशन है MZT ऐप, उसे इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं MZT एजुकेशन ऐप। उसी ऐप में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो कोर्स लाए गए हैं बहुत ही कम दामों में, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो हिंदी का भी वीडियो कोर्स है। अगर आप UPSI, PET, RO, TT, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये भी हिंदी के लिए समझ लीजिए रामबाण ही है। 100% स्कोर करोगे, ये मेरा दावा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया है, आप भी जाकर के इसे ले सकते हैं MZT ऐप पर। तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना आप लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।